बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे लखनऊ के बहुत ही मशहूर टुंडे कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ उनको नज़दीक से। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा गोई गोई से ये तैयार होते हैं। इन कबाबों की रेसिपी के साथ साथ मैं आपसे एक ज़बरदस्त सी चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी, जो इन कबाबों के टेस्ट को और भी दुगना कर देगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज़बरदस्त से टुंडे कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बीफ का कीमा। मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमे का इस्तेमाल किया और ये कीमा बिल्कुल बारीक है। अब इस कीमे में मैं थोड़ा सा फ़ैट का कंटेंट भी ऐड करूँगी, यानी चर्बी मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 50 ग्राम के बराबर। इस कबाब में चर्बी डालना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये कबाब जो हैं वो वैसा टेस्ट नहीं बनेगा जैसा इनका होता है। तो चर्बी भी आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कच्चा पपीता, जो इस डिश का ख़ास इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर ये डिश अधूरी है। तो मैंने यहाँ पर जो पपीता लिया है वो छिलके के समेत लिया है, तो आप भी ये पपीता जो है वो छिलके के साथ ही इसमें ऐड कीजिएगा। और ये मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच भर के लिए थे और ये डालना ज़रूरी है बहुत। अगर आपके पास ये किसी वजह से मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह किसी भी मीट टेंडराइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छा बारीक सा पीस लिया। अब यहाँ पर मैं ज़बरदस्त सा एक मसाला तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ पर लिया है। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ का। साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है कबाब चीनी। ये बिल्कुल काली मिर्चों की शक्ल की होती है, ये देखिए इस तरीके से ये होती है और ये ईज़िली आपको किसी भी करियाने स्टोर से मिल जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच लिया और 3 से 4 मैंने लौंग लिए हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर खसखस ले लिया है और ये मैंने जायफल ली है, ये छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है। 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 मैंने यहाँ पर पिपली ले ली है, इसको इंग्लिश में लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है और ये काली मिर्च की एक किस्म है। ये भी आपको ईज़िली करियाने स्टोर से मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर 1 इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी है। अगर आप छोटी इस्तेमाल करें तो आप 2 का इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं, ये साबुत काली मिर्चें हैं। और ये मैंने यहाँ पर लिए हैं 7 से 8 काजू। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस के एक पाउडर सा तैयार कर लूँगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं डाल लूँगी एक ग्राइंडर जार में। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैं बारीक पीस लूँगी। तो कीमे को कच्चे पपीते के साथ पीसे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर भर के लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे जो अभी हमने पीस के रखे हुए थे। तो ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ब्राउन की हुई प्याज ऐड करूँगी। तो एक दरमियानी प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन करके और इसको मैंने पीस लिए बारीक। ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो सारी प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भुने हुए चनों का पाउडर। तो मेरे पास भुने हुए चने रखे हुए थे, मैंने उसका पाउडर तैयार कर लिया। ये तकरीबन 1/3 कप है। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर इन केस आपके पास भुने हुए चने मौजूद नहीं हैं तो आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। तो ये कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनते हैं, जिसके लिए कुछ एसेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। वैसे यहाँ पर मीठा अतर इस्तेमाल किया जाता है, मेरे पास नहीं है तो मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर केवड़ा वाटर भी मैं 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करूँगी। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लूँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया और आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। और इस कीमे में देखिए बिल्कुल भी रेशा नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
तो बस अब इसको कवर करके मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। और 1 घंटा हमने पहले रखा था जब हमने पपीता इसके साथ पीसा था, तो 2 घंटे बिल्कुल इनफ हैं इसको रखने के लिए। आप 4 से 5 घंटे भी इसको रख सकते हैं और अगर ओवरनाइट रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो चलिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए, और साथ ही हम इसके लिए बना लेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया। हरा धनिया मैंने लिया है यहाँ पर तकरीबन 1 कप, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें कुछ पत्तियाँ मैं पुदीने की भी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने की पत्तियाँ। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। साथ ही काजू मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद। लेमन जूस लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, और ये काला नमक लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। रेगुलर नमक जो होता है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भर के मैंने दही ले ली है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, तो 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैं काट के इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इसको अच्छे से बारीक से पीस लूँगी। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बनके तैयार है, जो इन कबाबों के टेस्ट को और भी दुगना कर देगी। तो चटनी हमारी रेडी है, इसको एक तरफ रख देते हैं। तो आइए अब हम अपने कबाबों की तरफ चलते हैं। तो 1 घंटा हो गया तकरीबन कबाबों को रेस्ट पे छोड़े हुए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 2 ही खाने के चम्मच ऐड करूँगी दूध। तो दूध भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 अंडा, तो अंडा मैंने आधे से ज़्यादा इसमें ऐड किया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये बाकी का भी अंडा यूज़ कर लूँगी। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो बाद में जो थोड़ा सा अंडा बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो ज़बरदस्त से हमारे कबाबों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसके हम कबाब तैयार कर लेते हैं। तो हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। तो अब इनके मैं कबाब तैयार कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जितना बनाना चाहते हैं बना लें। वैसे बेसिकली ये छोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज़ में, लेकिन मैं नॉर्मल शेप के ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया था और उस पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके कबाब मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। तो कबाबों को मैंने तवे के ऊपर रख दिए फ्राई होने के लिए। अब बिल्कुल लो फ्लेम में हम इनको फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे इन कबाबों को फ्राई होने में, और ये कबाब जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। अब मैं इन कबाबों की साइड चेंज कर लेती हूँ और दूसरी तरफ से भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए इनको पका लूँगी। लेकिन हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इनको फ्राई करना है, और ये जल्दी तैयार हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ग्लावट डाली है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इन कबाबों में से। तो दोबारा से मैं इनको पलट लेती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हैं। दोनों तरफ से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में, और उसके बाद इनको हम सर्व भी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लखनऊ स्टाइल टुंडे कबाब बनके तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार हुआ है, और साथ जो ये चटनी मैंने आपको बनाना सिखाई है इसकी वजह से इनका टेस्ट जो है वो और भी दुगना हो जाएगा। तो अनकरीब इंशाल्लाह इन कबाबों के साथ खाने वाले पराठों की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।